क्या कर रहे हैं? तेरे यार कपड़े वपड़े भी ना बदलूं। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा हिंदुस्तानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। और सुबह का राम राम सभी को। देख लीजिए, सुबह सुबह हम काम में जुट गए हैं। आज मॉर्निंग का समय था तो बच्चों से फ्री होकर अभी अभी उन लोगों को स्कूल भेजकर और मैं जुट गई अपने कामों में। ये देखिए, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कल कहीं बाहर निकलना था। तो रात को 12-1 बजे मैंने कपड़े धुले वॉशिंग मशीन में, तो इसलिए मैं सुबह सुबह निकाल के फैला रही हूँ। और मुस्कान जी से बोल रही हूँ कि आप मेरी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करते हैं। बोलते हैं फिर हाँ ठीक है करता हूँ, है ना? नहीं करते हो ना? कहाँ नहीं करता हूँ, खाली बस हमारी बेइज्जती करती रहती है दोस्तों से अपने। दोस्तों से अपने। खैर, मुस्कान जी मदद करते हैं, आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, मैं तो यूं ही मस्ती कर रही हूँ। हम दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे देखिए, अभी हमने घर की क्लीनिंग नहीं की थी, सफाई नहीं की थी सुबह से। तो देखो दोस्तों, मैं ही पूरा झाड़ू लगाया हूँ। देखिए कितना झाड़ू लगा रहे हैं मुस्कान जी। मैं ही हूँ, बस साल ओढ़ लिया हूँ तो क्या। इतने छोटे कब से हो गए जी आप? मैं तो बच्चे ही हूँ, अभी छोटे ही। अब आप और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, घर को सारा अस्त व्यस्त कर देते हैं। तकिया हो, चद्दर हो, कुछ भी हो, बिछौने हो, कुछ सही नहीं रहते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हमारे घर में, जो हमारे घर में ना बच्चों का भंडार है इनकी जो गोल है मित्र मंडली, वो लोग भी हमारे पूरे घर में जमावड़ा रखते हैं। कोई ऐसा स्थान है जहाँ ये लोग नहीं पहुँचते होंगे? ना किचन, न बेडरूम, ना कोई, ना ही मतलब इन्हें कोई रोकने वाला, ना छेड़ने वाला। तो ये लोग बहुत उधम कर लेते हैं। मेरा घर अस्त व्यस्त बिल्कुल रहता है कि मैं कितना भी बनाती रहूँ, ये लोग ना शैतानी करते ही करते हैं, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा ही रही हूँ। खैर, मुस्कान जी भी मेरी मदद कर देते हैं। अभी मैंने बोला, जो छोटे मोटे कपड़े आपके हों और बच्चे के हों, प्लीज़ मुस्कान जी आप वॉशिंग मशीन में डालिए। तो ये वॉशिंग मशीन में कपड़े ढूंढ ढूंढ के डाल रहे हैं जो गंदे हैं बच्चों के। और मैं तो घर की सफाई कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। वो दूसरा बेडरूम था हमारा, ये दूसरा है। इसमें बेड नहीं है, क्योंकि हम वहाँ छत्तीसगढ़ से आए थे, तो हमारे पास तखत 3 थे, जो कि एक मुस्कान जी ही दान में दे दिए, है ना? अब क्या ही करें कि हमारे यहाँ पे मित्र 2 था, तखत हेल्प था। करवाया था पूरा लोड वोड करवाने में, एक ट्रक सामान। तो मैं कहा ले जा भाई इसको तू। तो यहाँ पे 2 तखत हमारे पे हैं, तो हमने यहाँ गद्दे डाल दिए हैं ऐसे। क्योंकि बेडरूम में 1 बेड हो जाता है, बाहर हॉल में 1 बेड मैंने लगा दिया है। कोई वीआईपी लोग हम हैं नहीं, आप लोग देखते ही हैं, बस अपना गुज़र बसर हो जाए, इतनी चीज़ें होती हैं हमारे पास यहाँ पे। और उतना ही सामान हम रखते हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाना पड़ता है हम लोगों को। तो देखिए, जल्दी जल्दी से मैंने पूरे घर की सफाई करी दोस्तों। अब आंगन की भी सफाई करनी थी सुबह सुबह। और मुस्कान जी भी कपड़े सीधे करके वॉशिंग मशीन में डालेंगे, लॉक करके, चैन वगैरह। क्योंकि ये टीवी भी देख रहे थे। और टीवी के साथ साथ बीवी की मदद भी कर रहा था। हाँ, देखिए दोस्तों, मुझे कितना ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि आंगन मेरा काफ़ी बड़ा है। वो प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हम सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मुस्कान जी से मैंने बोला कपड़े डालने के लिए, तो इनकी चेक कर रही थी कि कितने कपड़े डाले हैं बच्चों के, क्योंकि ड्रेस वगैरह भी मैं धुलने थे। देखो दोस्तों, कपड़ा डाल दिया था, लेकिन बिना मालिक के मर्जी के आदेश के हमने वॉशिंग मशीन चालू नहीं किया था। हाँ, सही बात है, लेकिन फिर क्या ही हो गया, तो होता ही है, घर तो में है। मालिक दे के पास कर दिए कि नहीं ठीक है अब चला दो अरे वाला। नहीं, मैंने सोचा कि पूरे डाले हों तो ठीक है, नहीं मैं और डाल देती हूँ। देखो मालिक को अभी भी नहीं संतुष्टि है, मालिक वापस देख रही है। नहीं, क्या ही मजाक बनाते हैं यार हमारा आप। ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ सोची कि ये पूरे कपड़े डले हैं बच्चों के कि नहीं, तो मैं और डाल देती हूँ। क्या एक मन था मेरे पास, अब वो
होने लगा पाकर तुझे दिल को मेरे कुछ दोस्तों यहाँ पे सारी साफ सफाई हम लोगों ने करके, मतलब हमने करके मुस्कान जी नहीं किए हैं। मुस्कान जी सिर्फ कपड़े डाले हैं वॉशिंग मशीन में। और ये कौन मदद कर रहा है? या मैं भी ये भी तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने कहाँ मदद नहीं की है, मैंने झाड़ू की बात करी। और यहाँ पे देखिए मुस्कान जी को मैंने नाश्ता निकाला। नाश्ता कहें तो जो सुबह में बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाया था वही इनके लिए नाश्ता, वही मेरे लिए नाश्ता हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि हम नाश्ते में कुछ स्पेशल अलग से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतना समय भी मेरे पास नहीं होता है कि मैं अलग से नाश्ता बना पाऊँ। और सुबह लेट भी होता रहता है सभी को, बच्चों को स्कूल जाने का, मुस्कान जी को ड्यूटी जाने की, तो और हमें और घर के काम करने की, ऊपर से यूट्यूब संभालने की, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग से नाश्ता कुछ नहीं बना पाती। ये तो आज मेरे पास समय था तो फिर मैं यहाँ मीठा बनाने के लिए बैठ गई और मुस्कान जी को बोली आप साथ साथ रहेंगे तो मैं भी बना लूँगी, जब तक आप फ्री होकर ड्यूटी जाइएगा हम और काम करने लगेंगे। तो यहाँ पे बोलते बतियाते हम दोनों बना रही हूँ मीठा। पेड़ा बन के तैयार हो रहा है दोस्तों। आप लोग थोड़ा हमारे साथ साथ आप लोग भी इंतज़ार करिए, आप लोग को भी खिलाएंगे। उम्मीद है हमारी देवी जी के हाथ का पेड़ा खाएंगे तो आप ज़रूर बुलवाएंगे। ऐसे ना कहो, नहीं हमारे दोस्त देखना कितना फोड़ दिए रहे हैं। हमारी एक बहन की बेटी है, बस वो कहती है कि माँ से तो बस बनाती रहती है, खिलाती कहाँ हैं। खैर क्या ही करें। यहाँ पर चलाते चलाते मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया पहले से कि मेरे पास शुगर नहीं है, तो यहाँ पर मुस्कान जी को मैंने भेजा जाइए आप पहले लेके आइए शक्कर, तो फिर हम जब तक और कुछ काम कर लेते हैं। मेरा दूध स्लो आंच पे है। फिर इधर मैंने तब तक सोचा जब तक मुस्कान जी उधर से चीनी लेकर आएंगे, जब तक मैं इधर धनिया पत्ती तोड़ लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना था निमोना। और देखिए दोस्तों धनिया हमारी, अब मैंने इसमें से बहुत पत्तियाँ तोड़ चुकी हूँ, तो अब क्या ये फूल ले चुकी है, तो मैंने ये ऊपर का पोर्शन जो थोड़ा बिल्कुल मुलायम सा होता है वह मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ना अब पतली हो गई हैं पत्तियाँ। और यहाँ से मैंने लहसुन पत्ती निकाली दोस्तों, और तोड़ के लहसुन पत्ती लेके आ रही हूँ, क्योंकि ताकि काम जल्दी हो जाए। मुस्कान जी आए और उसके बाद मैं इनको देती हूँ और काम, ताकि हाथ बटा सके जब तक है हमारा। और यहाँ पे देखिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका कि जल्दी से चीनी लेके आएँ। और दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पेड़ा खाना पसंद है कि नहीं। देखिए मुस्कान जी, लीजिए चीनी। थैंक यू मुस्कान जी, दिल से धन्यवाद आपको। पेड़ा हमको भी खाना है, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पेड़ा एक्स्ट्रा खिला देना। तब बढ़िया है, पैसा दे दीजिएगा मुझे, पेड़ा बनाने का मेहनताना हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिएगा। हाँ तो और क्या, अभी बाहर जाते तो ले आते तो कितने का मीठा होता, और यहाँ मैं बना दे रही हूँ और खिला दे रही हूँ, तो मेरे ना ही मतलब मेरा कोई मोल ही नहीं है। पर मैं पैसा दे दूंगा तो मुझे फील नहीं आएगा कि मेरी बीवी खिलाई है, ऐसा लगेगा मैं दुकानदार से खरीद के लाया। ऐसा है। और क्या, इसलिए मुझे आपका प्यार चाहिए, तो आप पैसा फ्री नहीं लीजिए, फ्री में खिलाइए सबको। अच्छा जी, ना मुझे हार बनवा दीजिएगा, मुझे पूरा बराबर हो जाएगा हमारा लेन देन सब। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा पेड़ा फदकने लगा है, जो कहें तो फदका, मेरी सासू माँ बोलती हैं फदका लगने लगा है, तो वही निशानी है कि पेड़ा अब कंप्लीट होने वाला है। हाँ तैयार हो रहा है। तो मुझे पेड़ा खाना बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। और हाँ तभी पसंद है जब इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी कम हो, और ये जो दूध और खोआ है उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मावा जो है ना, तो इसका
क्या कहते हैं, जो बूंदी सी होती है वही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, आनंद आता है खाने में। मिल्क केक टाइप का। हाँ हाँ, और बिल्कुल जैसे चीनी ज़्यादा हो जाती है ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुस्कान जी बोल रहे थे कि इतनी चीनी में हो जाएगी, खैर मेरे पास चीनी बहुत कम थी इसलिए मैंने और मंगवाया। और मुस्कान जी नहीं खाते हैं पेड़ा, है ना? ऐसा नहीं है, हम ऐसा कोई चीज़ आपको लगता है कि हम नहीं खाते, खाते हैं, बस ये है कुछ कम कुछ ज़्यादा। जो मन भा गया उसको ज़्यादा खा लेते हैं, जो नहीं भाता उसको थोड़ा कम। ऐसे बिल्कुल नहीं है देवी जी, आप बनाएं और हम ना खाएं। खैर आप नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे। हमारा बेबी तो आते ही स्कूल से इतना मगन हो जाएगा कि मम्मा क्या बनाई है आप। और उनका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो आएंगे 3 बजे तक, और ये है मॉर्निंग का समय अभी हमारे पास। तो वहाँ पे मैंने मुस्कान जी से मांगा ट्रे, क्योंकि बना के उसी में हम रखेंगे। और पेड़ा बनाने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, गैस भी खर्च होता है, लेकिन क्या ही करें, कुछ खाना पड़ेगा तो कुछ गंवाना तो पड़ेगा ही, है ना? कुछ समय के भी लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, सही बात। वही। तो अगर आप हमको आदेश दें तो हम भी आपका हेल्प करवा लें कुछ। आप क्या ही हेल्प कराएंगे, तो अभी चलो मैं देती हूँ आपको कुछ काम अगर आप बैठे ही हैं तो कुछ काम करिए आप इधर, मैं देती हूँ आपको एक्स्ट्रा कुछ काम, वो करिए आप। इधर देखिए दोस्तों कितना अच्छा पेड़े का कलर आ गया है हमारे, इसलिए मस्त मावा मावा ही है, ज़्यादा इसमें चीनी नहीं है। तो पहले मैं नहीं बांध पाती थी, लेकिन हाँ जब से शादी हो गई हमारी तो हम कई बार अब हमेशा खुद से बनाना प्रैक्टिस होते होते अब मुझे आने लगा सब कुछ, क्योंकि पहले तो मम्मी ही बनाती थी मायके में जब थे। घर यहाँ जब से आई हूँ तो खुद से करना पड़ता है हर चीज़ें। तो अब हर चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आती है, चाहे बनाने में हो चाहे वैसे ही कोई काम हो, सब थोड़ा थोड़ा अपना काम सब कुछ आता है। और यहाँ पे इसे काफ़ी फेंटना पड़ता है, क्योंकि जितना ही फेंटेंगे उतना ही और उभर के आता है। मतलब इसको एक रगड़ते रहेंगे ना तो मस्त लच्छेदार टाइप एकदम बढ़िया रहेगा। और उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तभी, वरना ये जलता है। तो यहाँ पे मैंने इसे चेक किया। मुस्कान जी को एक्स्ट्रा काम चाहिए तो लो मुस्कान जी पेड़ा कैसे बनाते, मटर और इधर ये पेड़ा सच में ये कलाकंद जैसे इसके आगे हो जाए, काम भी हो जाए। कलाकंद का पालन करेंगे। बस मुस्कान जी अब थोड़ा सा आप अपना वेट करिए, क्योंकि पेड़ा बिल्कुल नहीं भाता। ज़्यादा वेट हो जाएगा तो फिर आपको बैठने में तकलीफ होगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा देखने। मटर तो मैं छील नहीं पाऊंगा क्योंकि ताज़ी मटर है, मैं आधा मेरा मन कर रहा है मैं खाता ही रहूँ। हाँ बिल्कुल खाइए, आजकल की ताज़ी हरी मटर तो पसंद ही होता है खाने में, मीठी आती है। लेकिन अब ना कुछ पत्तियाँ हो या फिर कुछ हो आग जलाने का, उस पर आग जलाकर कड़ी कड़ी मटर भून कर नमक मिर्ची लेकर, पता है एक कहानी बताती हूँ हमारे गाँव में। मैं और मेरी छोटी एक बार खेत में गए थे हम दोनों, वहाँ मेरे बाबा जी थे, बाबा हमारे। तो हम दोनों को सरसों निकालना था, खेत से उखाड़ना था। तो जो गांव खेती होती है तो हम लोग गए, तो यहाँ से पैरा जो होता है, जो धान का पौधा होता है वो सूखा हुआ होता है। तो हम लोगों ने सोचा उसको लेके गए वहाँ पे और नाली में रख दिए, जलाए आग। और मैंने सोचा कि चलो इधर मटर को भूंजते हैं और खाते, मतलब जब तक ये भुनेगी जब तक हम लोग उधर उखाड़ेंगे सरसों, और फिर उसके बाद इधर नमक मिर्ची भी लेके आए थे हम लोग घर से, खाएंगे। और हमारा बाबा जी आ गए, फिर दूर से ही मिट्टी का टुकड़ा उठा के हम लोगों के मारने लगे, बोले इतनी देर से घूम रही हो सुबह से और उसके बाद अभी आए हो तो भी खाना ही है तुम लोगों को। मेरी दादी गुस्सा हो गई। और दोस्तों उस टाइम बड़ा ही मज़ा आता है उस बातों को सोच सोच के। और लीजिए दोस्तों हमारा पेड़ा भी तैयार हो गया। पेड़ा हमारा कैसा रहा आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।